हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। ये क्लास आप लोगों के लिए बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सिविल कोर्ट, आरपीएफ, एसएससी जीडी तमाम वैकेंसी के लिए क्लास है। आप लोग ज्योग्राफी तो सभी जगह समान पूछी जाती है। ज्योग्राफी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 10 नंबर चैप्टर है भारत के उद्योग। क्या है? भारत के उद्योग। आप लोग 9 नंबर तक नहीं कंप्लीट किए तो 9 नंबर तक पहले जाके आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, तब जाके 10 नंबर आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और क्रोमियम का, लोहा और ग्रेफाइट का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है? तो लोहा और क्रोमियम का, लोहा और क्रोमियम का। 2 नंबर है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? आयात की अपेक्षा होती है सोरा का, रोल फॉस्फेट का, कोकिला कोयला का, या उपयुक्त में सभी? तो कोकिला कोयला का। पूछ रहा है आयात सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो कोकिला कोयला का। 3 नंबर है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? पटना के नज़दीक, धनबाद के नज़दीक, दरभंगा के नज़दीक, या टाटा नगर के नज़दीक? टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को संयंत्र टाटा नगर में स्थित है। कहाँ? टाटा नगर में। 4 नंबर है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किसका संयुक्त उपक्रम है? किसका संयुक्त उपक्रम है? भिलाई जो है किसके सहयोग से? अगर रूस के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से, या यूएसए के सहयोग से? तो भिलाई किसके सहयोग से स्थापना किया गया था? तो भिलाई किया गया था रूस के सहयोग से। कब किया गया था? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में। 5 नंबर है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? तो रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से। कब? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भिलाई मध्य प्रदेश। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है। भिलाई कहाँ है? मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ लिख लीजिए आप लोग। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ठीक। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। कब स्थापना हुआ? 1956 ईस्वी में। जमशेदपुर झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई कब स्थापना? 1955 ईस्वी में। 7 नंबर है, भारत के निम्न लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में
कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? भारत के निम्न लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, भद्रावती, कुल्टी, ओसलनुमा। तो आपका राइट आंसर भद्रावती। क्या हो जाएगा? भद्रावती। 8 नंबर है, कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती? कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती? टेल्को, बल्को, नल्को, हिंडाल्को। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती? तो टल्को नहीं बनाती है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बल्को कहाँ है? बल्को है पंजाब में, रायपुर में नहीं है, पंजाब में। रायपुर कहाँ का है? छत्तीसगढ़। हिंडल्को कहाँ है? पिपरी में, सही है। भुवनेश्वर कहाँ है? नलको है भुवनेश्वर में। HCF कहाँ है? खेतरी में है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बल्को। पूछ रहा है नहीं सुमेलित नहीं है तो क्या हो जाएगा? बल्को। बल्को कहाँ है? पंजाब में। 10 नंबर है, उन्नत तकनीक के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होता है? उन्नत तकनीक के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होता है? कच्चा माल की ओर, श्रम की ओर, बाजार की ओर, उपयुक्त में सभी। तो सभी उन्नत तकनीक रहेगा तो कच्चा माल होगा, उसके बाद श्रम होगा, उसके बाद बाजार होगा, तो उपयुक्त में सभी। 11 नंबर है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? बस सामग्री के लिए, सिलाई मशीन के लिए, और आगे देखते हैं। कांच की चूड़ी के लिए या कृत्रिम रेशम के लिए? तो किसके लिए फेमस है फिरोजाबाद? तो कांच की चूड़ी के लिए। 12 नंबर है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग के लिए, होजरी के लिए, अखबारी कागज के लिए, वनस्पति तेल के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अखबारी कागज के लिए। 13 नंबर है, एक सामग्री रेल डिब्बा बनाने का कारखाना स्थित है। रेल डिब्बा बनाने का कारखाना स्थित है बंगलुरु में, हरिगढ़ में, जमशेदपुर में, पेरम्बदूर में। रेल डिब्बा की कारखाना कहाँ बनता है? रेल डिब्बा बनाने वाला कारखाना कहाँ स्थित है? तो पेरम्बदूर में। कहाँ? पेरम्बदूर में। 14 नंबर है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1867 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1867 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? टेकुबार चेन्नई में, बालीगंज कोलकाता में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल। तो कहाँ लगाया गया था? तो बालीगंज कोलकाता में। पूछेगा कागज उद्योग का पहला कारखाना भारत में कहाँ लगाया गया सफल कारखाना? तो बालीगंज कलकत्ता में। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से भारत में लौह तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो या भिलाई? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भिलाई। क्या आ जाएगा? भिलाई। भारत में लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भिलाई। 16 नंबर है, भारत का कौन सा राज्य
शक्कर का कटोरा कहा जाता है? शक्कर का कटोरा कौन सा राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को, उत्तर प्रदेश को, पंजाब को या महाराष्ट्र को? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। 17 नंबर है, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया सुपर फॉस्फेट कारखाना से माना जाता है? भारत में उर्वरक का उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया सुपर फॉस्फेट कारखाना से माना जाता है? रानीपेट तमिलनाडु, बेलगुला कर्नाटक, रामागुड्डम आंध्र प्रदेश या पानीपत हरियाणा? तो रानीपेट तमिलनाडु, रानीपेट तमिलनाडु। 18 नंबर है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जिस राज्य में हुआ वह है? देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जिस राज्य में हुआ वह है मणिपुर, कर्नाटक, केरल या जम्मू कश्मीर? सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक। कितना परसेंट? 70%। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? चाय, जूट, लौह इस्पात या चीनी? कौन सा उद्योग है जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह इस्पात। क्या हो जाएगा? लौह इस्पात। 20 नंबर है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आगरा। आगरा किसके लिए फेमस है? तो पर्यटन के लिए। कानपुर चमड़ा के सामान के लिए। मेरठ खेल कूद के सामान के लिए। मुरादाबाद, मुरादाबाद है पीतल के बर्तन के लिए। कांच के लिए फिरोजाबाद, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद, कांच के चूड़ी के लिए फिरोजाबाद। 21 नंबर, निम्नलिखित उद्योग में से भारत में प्राचीन उद्योग है? निम्नलिखित उद्योग में से भारत में प्राचीन उद्योग है जूट, सूती वस्त्र, चाय या चीनी? प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र। 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगर कहा जाता है। उज्जैन को महाकाल का नगरी कहा जाता है। कोलकाता को आनंद नगर कहा जाता है। जैसलमेर को झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। 23 नंबर है, निम्नलिखित युग में कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? मोन नागालैंड सही है। नलबारी असम, पीस घाट अरुणाचल प्रदेश, तूरा त्रिपुरा के लिए कौन है? तूरा जनजाति कहाँ है? असम में। त्रिपुरा में नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तूरा जनजाति। हस्तशिल्प कहाँ के अंदर? तूरा तो असम में है। 24 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, असम में या तमिलनाडु में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। 25 नंबर है, निम्नलिखित युग में कौन
सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव बनारस में, इंडियन टेलीफोन रायबरेली में, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहाँ है? बंगलुरु में। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बंगलुरु में। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बंगलुरु में। तेल शोधक कारखाना मथुरा में। सही है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अंबाला उर्वरक के लिए फेमस है, नेपानगर कागज के लिए, सिंदरी भी उर्वरक के लिए फेमस है, सिंदरी भी उर्वरक है, नारौर अणुशक्ति के लिए, जो उत्तर प्रदेश में नारौर। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। फूलपुर, हजीरा, हल्दिया या सिवान। सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो फूलपुर में। कहाँ? फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। 29 नंबर है, विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादक में भारत का स्थान है। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा। 30 नंबर है, 1818 ईस्वी में पहली सूती वस्त्र कारखाना निम्न में शुरू हुआ। 1828 में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में या उत्तर प्रदेश के कानपुर में। 1818 में पहली बार सूती वस्त्र कारखाना कहाँ शुरू हुआ? तो पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है। तेल शोधक, सॉफ्टवेयर, चीनी या एल्युमिनियम। फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है। फूट लूज उद्योग का उदाहरण कौन है? सॉफ्टवेयर। 32 नंबर है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिमय क्षेत्र का गठन कहाँ हुआ? भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिमय क्षेत्र का गठन कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। 33 नंबर है, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया? भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया? अहमदाबाद, अहमदनगर में, बड़ोदरा में, सूरत में या नासिक में। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया? तो नासिक में। 34 नंबर, बिहार में डालमिया किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, चमड़ा के लिए, सीमेंट के लिए, जूट के लिए। तो किसके लिए फेमस है डालमिया? तो सीमेंट के लिए। 35 नंबर है, भारत में ऊनी वस्त्र का पहला मिल 1876 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? पूछेगा ऊनी मिल का पहला उद्योग भारत में कब स्थापित किया गया? तो 1876 ईस्वी में। कहाँ स्थापित किया गया? क्या कानपुर में, जयपुर में, कोलकाता में या मुंबई में?
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर में स्थापित किया गया। पूछेगा भारत में ऊनी वस्त्र का पहला मिल 1876 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया, तो कानपुर में। 36 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। कुटीर उद्योग 1948 में, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1953 में, 1952 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड पूछा था तो 1953 आंसर था, तो आप लोग 1952 कर लीजिएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है, विचार कीजिए। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया। हाँ, किया गया। भारत में जूट का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। हाँ, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2। 38 नंबर है, कृषकों का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र कहाँ है, कृषकों का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र कहाँ है, हजीरा में, नागपुर में, कोरबा में या कानपुर में। कृषकों का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र कहाँ है, तो हजीरा में। कहाँ, हजीरा में। 39 नंबर है, भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाना 1921 ईस्वी की स्थापना कहाँ की गई। भारत में पहली बार दिया सलाई कारखाना का स्थापना कब किया गया, तो 1921 ईस्वी में। कहाँ किया गया, अहमदाबाद में, हजीरा में, कोलकाता में या बरेली में, तो अहमदाबाद में। कहाँ, अहमदाबाद में। 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी से होती है। हाँ, सही है। अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश से होती है। हाँ। रेशम के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। हाँ, तो आपका गलत आंसर पूछा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। 41 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। जूट का सर्वाधिक उत्पादक बंगाल में होता है। हाँ। संयुक्त राष्ट्र उद्योग विकास संगठन का मुख्यालय वियना में है, यानी कि यूएनए का पूछ रहा है तो वियना में है। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादक वाला राज्य तमिलनाडु है, तो हाँ है। भारत में सर्वाधिक चीनी कारखाना उत्तर प्रदेश में है, नहीं, महाराष्ट्र में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 42 नंबर है, निम्नलिखित में कौन महारत्न कंपनी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड है, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड ओएनजीसी है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल नहीं है। 43 नंबर, तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। आंध्र प्रदेश का, बिहार का, गुजरात का या उत्तर प्रदेश का। सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ उपजाया जाता है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का है। 44 नंबर, नेशनल फर्टिलाइजेशन की स्थापना कब हुआ। नेशनल फर्टिलाइजेशन की स्थापना कब हुआ।
1960 ईस्वी में, 1974 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1980 ईस्वी में। नेशनल फर्टिलाइजेशन का स्थापना कब हुआ? तो 1974 ईस्वी में। 45 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम लिखा है, एल्युमिनियम, वो टाइपिंग मिस्टेक है। उर्वरक, सीमेंट या नोट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सीमेंट। 46 नंबर है, सर्वाधिक कागज मिल किस राज्य में? सर्वाधिक कागज मिल किस राज्य में है? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? सर्वाधिक कागज मिल किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा कागज मिल किस राज्य में है? तो गुजरात में। 47 नंबर है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, मैसूर में, खड़की में, नई दिल्ली में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लखनऊ में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कागज के लिए टीटगढ़ फेमस है, सीमेंट के लिए लखेड़ी फेमस है, कांच उद्योग के लिए जयपुर फेमस है। तो आपका राइट आंसर क्या? कृत्रिम उद्योग के लिए उदयपुर नहीं, कर्नाटक का एक जिला है। तो आपका राइट आंसर पूछ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कृत्रिम रेशम के लिए पूछा है तो कर्नाटक है। 49 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जस्ता के लिए टुंडा फेमस है, जूट के लिए भटपारा, उर्वरक के लिए श्रीगंगानगर, लौह इस्पात के लिए मंजल नहीं फेमस है, सिंदरी फेमस है। 50 नंबर है, भारत में निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? भारत में निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? अभियांत्रिक, कागज का लुगदी, वस्त्र उद्योग या ताप शक्ति? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप शक्ति। क्या हो जाएगा? ताप शक्ति। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है।